सारिम ने एक अच्छा दोस्त होने की हैसियत से हमेशा मेरा ख्याल रखा है। मुझे उसे हर्ट करने का कोई हक नहीं है। क्या हुआ जो वो मीरब से मोहब्बत करता है? अगर वो मेरा दोस्त तो है, मुझे उसकी खुशी में खुश होना चाहिए, क्योंकि सारे में बहुत अच्छा इंसान भी है। वो सब कुछ जानते हुए भी मीरब से शादी कर रहा है। इसका मतलब तो यही है ना कि उसने मीरब को माफ कर दिया है। मुझे भी अब सारिम से सॉरी करना चाहिए। सारिम, सारिम, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें मना नहीं करना चाहती थी, पर खबर को भी इग्नोर नहीं कर सकती थी। अब तुम्हें तो पता है इस तरह के रिश्ते कितने नाजुक होते हैं। इट्स ओके माँ, तुम्हें सॉरी करने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी मजबूरी है। और एक बात और समझ गया हूँ कि अब मैं तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रहा। सो इट्स ओके। तुम फिर इस शैतानी चरखे के साथ लगी हुई हो। मीरब, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैंने तुमसे तैयार होने के लिए कहा था ना। मामा मेरा सेल फोन वापस करें प्लीज। एंड मैंने कहीं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? तुम सारिम के साथ जा रही हो शॉपिंग के लिए, और तुम अपनी एंगेजमेंट की रिंग खुद पसंद करोगी। ये एंगेजमेंट आपकी मर्जी से हो रही है ना, मेरी मर्जी से तो नहीं। तो रिंग भी आप जाके अपनी मर्जी से ले लें। मुझे लिटरली कोई इंटरेस्ट नहीं है। सारिम, आई एम सो सॉरी बेटा। तुम तो इसे जानते ही हो ना, मुंह फट है, कहीं भी कुछ भी बोल देती है। मैं अभी इसकी क्लास लेती हूँ। इट्स ओके टाइगर। अब तो खुश हो ना तुम? सुन लिया सब सारिम ने। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ मीरब, अगर तुमने अपनी यही हरकतें जारी रखी ना, तो सब ये समझेंगे कि तुम्हारा ये रिश्ता जबरदस्ती हो रहा है। हाँ तो सच तो यही है ना, जबरदस्ती ही हो रहा है। नहीं हूं मैं खुश इस रिश्ते से, और मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें अपने पापा की भी परवाह नहीं है? वो तुम्हारे इस रिश्ते से बहुत खुश हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे उन्हें दुनिया जहान की कोई दौलत मिल गई हो। मैं सच कह रही हूँ मीरा, तुम्हारे पापा तुम्हारे और सारिम के रिश्ते से बहुत खुश हैं। उन्हें इस बात का इत्मीनान है कि तुम शादी के बाद तुम इसी घर में रहोगे, उनकी नजरों के बिल्कुल सामने। तो क्या तुम अपने पापा की भी परवाह नहीं करोगी? मीरा, तुम चुप क्यों हो बेटा? मामा मैं भी पापा से बहुत प्यार करती हूँ, और उन्हीं की खुशी की खातिर मैंने इस शादी के लिए हाँ की है। आप टेंशन ना लें, मैं चली जाती हूँ सारिम के साथ। मैंने तुझे पहले ही कहा था तू महा को अपने दिल की बात कह दे, लेकिन अब क्या हो सकता है? अब तो उसका रिश्ता तय हो चुका है। जानता हूँ फैसल, मगर ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही। मैंने हमेशा महा को अपना लाइफ पार्टनर ही समझा। अगर महा तुमसे मोहब्बत करती तो खावर के प्रपोजल को क्यों एक्सेप्ट करती?
तो फिर तुम क्यों वन साइडेड होकर खुद को डिप्रेस कर रहे हो? प्लीज फैसल, मेरा मूड तुम्हारे लेक्चर सुनने का बिल्कुल भी नहीं। आई एम सॉरी यार, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। मैं तो तुम्हारा दोस्त होने की हैसियत से तुम्हें समझा रहा हूँ कि मेरे से तुम्हारा रिश्ता तय होने जा रहा। तुम उस घर के दामाद बन रहे हो जहाँ तुम्हें अपनी औलाद समझकर पाला गया है, वरना गैर की औलाद को कोई अपनी उम्र भर की पूंजी, अपना बिजनेस कौन हवाले करता है? तुम तो लकी हो, इसलिए इस गोल्डन चांस को मिस मत करना, वरना हम नौजवानों को ज़िंदगी बनाते पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। फैसल, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। ताया जान के एहसानों की मैं हमेशा कदर करता हूँ। वहाँ के अलावा अगर किसी और लड़की से भी मेरी शादी होती है तो तब भी मैं ताया जान का बेटा ही बने रहूँ, एहसान फरामोश नहीं हूँ। ये हुई ना बात। अब अच्छा दामाद बनकर खुशी से उनकी उम्र भर का सहारा बनने के लिए तैयार हो जाओ। मीरा, क्या वो तुम अपसेट क्यों हो गई? मुझे घर जाना है। ये शॉप पे जो आदमी अपनी बीवी के साथ खड़ा था, ये समीर है ना? हाँ, वो समीर था। और क्या जानना चाहते हो तुम मुझसे? आ गए तुम लोग? तुम लोग रिंग पसंद करने गए थे ना, ले आए? नहीं ताईजान। क्यों? एक्चुअली ज्वेलरी शॉप पर। समझ गई। सारिम बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे, ये बेवकूफ है, नादान है, अभी रिश्तों की नज़ाकत को नहीं समझती, लेकिन इंशाल्लाह शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। बस मुझे माफ़ कर दो। आप माफ़ी क्यों मांग रही हो? नहीं, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत है। आप बेफिक्र रहिए, जो कमिटमेंट मैंने आपसे की है वो मैं पूरी करूँगा। जीते रहो। मीरब, आखिर ये सब कुछ क्या है? क्या चाहती हो तुम? कुछ नहीं चाहती मैं। आपको मेरे चाहने ना चाहने की परवाह ही कहाँ है? देखो, जो तुम चाहती हो ना, वो नामुमकिन है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो फिर क्यों अपने माँ बाप की इज्जत को तमाशा बनाना चाहती हो? तमाशा? तमाशा तो आप बना रही हैं, जबरदस्ती ये बेजोड़ रिश्ता जुड़वा के, जो मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। अल्लाह का वास्ता है सारिम, ये तुम्हारा सारा रिएक्शन देखकर क्या सोचता होगा? अभी तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन शादी के बाद वो ये सारी हरकतें बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ना करे बर्दाश्त। मैंने तो उसके आगे हाथ पांव नहीं जोड़े कि वो ये सब बर्दाश्त करे। और अगर वो ये सब जानते बूझते हुए भी मुझसे शादी करने को तैयार है ना, तो ये उसका मसला है, मेरा नहीं। सारिम बहुत अच्छा लड़का है मीरब, कदर करो उसकी। सारिम की जगह अगर कोई और होता ना,
तो वो ये सब कुछ जानते बूझते हुए कभी भी हामी ना भरता शादी करने के लिए। तो ना करता, हाँ ना करे। हाँ मैं भी यही चाहती हूँ एक्चुअली, कि वो मना कर दे शादी से। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मत डालो अपने माँ बाप को किसी कड़े इम्तिहान में, अल्लाह का वास्ता है। मुझे पता था मुझे मामा, एंड में आके आपने यही इमोशनल ब्लैकमेलिंग वाला ड्रामा शुरू कर देना है मेरे साथ। आप पता नहीं क्या चाहती है मुझसे। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे समीर? क्या ये वही लड़की थी मीरब जो तुम्हारी स्पेशल पेशेंट है? आयजा प्लीज मुझसे इस टोन में बात मत करो। तो फिर क्या करूं? तुमने तो कहा था कि वो सिर्फ तुम्हारी पेशेंट है। तो फिर ज्वेलरी शॉप में मुझे तुम्हारे साथ देखकर उसका यूं रूड होना, ऐसा रिएक्शन तो तभी आता है जब कोई किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। आयजा फॉर गॉड्स सेक, वो सिर्फ मेरी पेशेंट है। मानता हूं मैं थोड़ी इमोशनल है, थोड़ी सी इंस्पायर्ड है मुझसे, लेकिन इस एज की लड़कियां आइडलाइज करती हैं लोगों को, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। अब बात सुनो, वो अच्छी तरह जानती है कि मैं मैरिड हूं और मेरी एक फैमिली है। कोई कनेक्शन नहीं है मेरा उससे, कुछ भी नहीं सिवाय एक डॉक्टर और पेशेंट के। नहीं समीर, सच ये नहीं है। सच तो यह है कि उसे तुम्हारी मैरिड लाइफ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसे कोई परवाह नहीं है इस बात की। अगर उसे परवाह होती तो उसका ऐसा रिएक्शन कभी नहीं आता। अच्छा यू नो व्हाट, ये टॉपिक रोज सुन सुन के ना मैं अब बिल्कुल बेजार हो चुका हूं, और सीरियसली तुम्हें सफाइयां देते देते भी मैं तंग आ चुका हूं। आई एम जस्ट डन विद इट। यू नो व्हाट, इस टॉपिक पे तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मामा, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही है, ऐसे क्यों बैठी है यहाँ? माँ, तुम्हें पता है मीरब ने क्या किया है? क्या किया मीरब ने मामा? वहाँ अब तुम ही उसे कुछ समझा सकती हो, शायद उसे तुम्हारी बात समझ में आए। मैं तो उसे समझा समझा कर आजिज आ चुकी हूँ। वो सुनना ही नहीं चाहती कुछ। जिंदगी को तमाशा बना लिया उसने। किसी की परवाह नहीं है उसे, अपने पापा की भी कोई परवाह नहीं है, जिन्होंने सारिम के और मीरब के रिश्ते से पता नहीं कितनी उम्मीदें बांध ली हैं। लेकिन ये लड़की तो सब कुछ तबाह कर देना चाहती है। माहा, बेटा अब सिर्फ तुम ही उसे समझा सकती हो। मामा आप फिक्र मत करें, मैं मीरब से बात करूंगी, समझाऊंगी उसे। हाँ बेटा, शायद वो तुम्हारी बात समझ ले। प्लीज मीरब, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या समझने की कोशिश करूं समीर? तुमने मुझे खुद ही तो कहा था कि आयजा से तुम्हारी शादी जस्ट एक कॉम्प्रोमाइज है, और तुम तो उसे पसंद भी नहीं करते। तो उसके साथ तुम ज्वेलरी स्टोर पे क्या कर रहे थे, और वो भी एक डायमंड ज्वेलरी स्टोर पे? तुम कौन सी बात को क्या समझ रही हो? उसकी कजन है ना आयजा की, शी इज गेटिंग मैरिड। उसके गिफ्ट के लिए मैं उसको ज्वेलरी शॉप लेकर गया था, बस। आयजा के कजन की शादी? तो और क्या, बल्कि आयजा और अरसल जो हैं वो भी कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन जाएंगे शादी अटेंड करने। उसी सिलसिले में शॉपिंग करवा रहा हूँ उनको यार मैं। तुम सच कह रहे हो ना? ऑफ कोर्स मीरब, तुमसे झूठ बोल सकता हूँ मैं भला? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तुम मम्मा की हमदर्द बन के यहाँ पे उनकी वकालत करने आ गई हो, है ना?
मैं तुम्हारी भी हमदर्द हूँ मीरा। वो मुझे समझ आ गई है कि तुम कितनी हमदर्द हो मेरी। देखो मीरा, मैं कुछ साबित करने नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि सारिम एक बहुत अच्छा इंसान है और वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, और ये कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें सारिम जैसा लाइफ पार्टनर मिल रहा है। अच्छा, तो मैं लकी हूँ? हाँ मीरा, तुम बहुत लकी हो। मगर प्लीज देखो, ये समीर की खातिर तुम सारिम के साथ कोई ज्यादती मत करना। सारिम वाकई एक बहुत अच्छा इंसान है और समीर सिर्फ एक धोखा है। हाँ, तुम भी बहुत अच्छी इंसान हो। कमतर तो मैं हूँ जिसे एक नापसंदीदा शख्स पर जबरदस्ती मुसल्लत किया जा रहा है, जिसे मैं पसंद भी नहीं करती, और अब तो वो मुझे और भी जहर लगना शुरू हो गया है। मीरा, तुम ये सब कुछ क्या कह रही हो? वाकई सारिम एक बहुत अच्छा इंसान है। तुम्हें वो इतना अच्छा लगता है तो तुम कर लो ना उससे शादी। और हाँ, वो तो तुम्हारा दोस्त भी है ना बहुत अच्छा, तो कर लो ना शादी उससे। नहीं कर सकती क्योंकि मेरी शादी खावर के साथ तय हो गई है और मम्मा पापा ने खुद से तय की है वो शादी। मैं उनको तकलीफ नहीं दे सकती, मैं दुख नहीं दे सकती उन्हें। और इन बातों को छोड़ो, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि सारिम तुम्हें पसंद करता है, बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। और मीरा, जाने मोहब्बत में ये कैसा मोड़ आया है, जो सांझे ख्वाब थे सारे, उन्हें दिल तोड़ आया है। न समझा महा, जी पापा। बेटा, यहाँ ऐसे क्यों बैठी हुई हो? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम बहुत खामोश और उदास रहने लगी हो। जब से खावर से रिश्ता तुम्हारा तय हुआ है, तुम और ज्यादा खामोश रहने लगी हो। नहीं तो पापा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं बेटा, कोई बात जरूर है, पर ना लड़कियों के जब रिश्ते तय हो जाते हैं तो वो बहुत खुश रहने लगती हैं। तुम्हें खावर से रिश्ता पसंद नहीं है क्या? अरे नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस यूं ही यहाँ आकर बैठ गई थी। ठीक है, खुश रहो बेटा। रियाज साहब, आप यहाँ बैठे हैं? मैं पूरे घर में आपको तलाश करके आई हूं। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं सोच रहा था रुमाना कि कहीं हमने माह का रिश्ता तय करने में जल्दी तो नहीं की। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब पता नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद माह इस रिश्ते से खुश नहीं है। ये आपसे किसने कह दिया? क्या माह ने कुछ कहा है? जब से उसका रिश्ता तय हुआ है वो चुप चुप सी और डिप्रेस लग रही है। वरना लड़कियां तो जब उनके रिश्ते तय होते हैं तो जिंदगी में आने वाली तब्दीलियों को लेकर बहुत खुश होती हैं। आप भी ना रियाज साहब, आपने तो मुझे डरा दिया था। भाई, जब लड़कियों का रिश्ता तय होता है तो शुरू में वो अक्सर ऐसे डिप्रेशन में चली जाती हैं। माँ भी शायद इसीलिए अपसेट होगी। शायद तुम ठीक कह रही हो। आप परेशान ना हो, वक्त गुजरने के साथ साथ इंशाल्लाह माँ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी और मुझे यकीन है खावर उसे बहुत खुश रखेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। चलें, अब चलकर सोते हैं।
नींद आ रही है, बहुत थक गई हूँ। तुम चलो, मैं आता हूँ। अच्छा। सादका, जी आयजा ऊपर है, रूम में? नहीं, बेगम साहबा तो सुबह ही अपनी अम्मी के घर चली गई हैं। अच्छा, और अरसल? अरसल बाबा स्कूल चले गए थे। अच्छा सुनो, अरसल जब स्कूल से वापस आएगा तो तुम उसका ख्याल रखना, ठीक है? जी ठीक है। तो माँ को भी साथ ले आती। अरे अपना होने वाला ससुराल तो देख लेती, मेरा मतलब अपना घर देख लेती जहाँ उसने शादी के बाद आके रहना है। हाँ वो सब तो ठीक है, ये तो तुम्हारी मोहब्बत है। असल में इस वक्त तो वैसे भी माहा ऑफिस में होती है ना, और वैसे भी हो सकता है कि उसके पापा को ये बात पसंद ना आती कि शादी से पहले वो अपने ससुराल जाए। तुम्हें तो पता है ना, वो थोड़े से रिवायती ख्यालात के हैं। आई होप तुम माइंड नहीं करोगी। अरे नहीं नहीं, इसमें माइंड करने वाली क्या बात है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। और वैसे भी हमारी रिवायत तो यही कहती है ना कि लड़कियां शादी के बाद ही अपने ससुराल जाएं तो ज्यादा अच्छा होता है। वो तो बस माँ से मिलने को दिल चाह रहा था इसलिए कह दिया। तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें वैसे भी सारिम और मीरब की एंगेजमेंट के लिए इनवाइट करने आई हूँ, तो कल तुम्हारी माँ से भी मुलाकात हो जाएगी। बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू सो मच। हाँ जरूर आएगी। बिल्कुल। बस बहुत सादगी से हम घर में ही एंगेजमेंट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया, सिर्फ तुम लोगों की फैमिली को बुलाया है। बाकी सब लोगों को शादी पर ही इनवाइट करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, और वाकई शादी में ही हल्ला गुल्ला ज्यादा अच्छा लगता है। चलो फिर मैं निकलती हूँ, बहुत सारे काम भी करने हैं कल के लिए। फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, आना जरूर। जरूर आऊंगी, अगर मजबूरी ना होती ना तो मैं तुम्हें जरूर रोकती, लेकिन अभी तुम्हें इजाजत है। खाना खाए बगैर तो बिल्कुल हिलने ना देती। फिलहाल चाय तो पियो। बस